नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मालदीव्स ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जीते हैं और यहाँ पे जो आपके मालदीव्स के कैंडिडेट थे उसने अफगानिस्तान के कैंडिडेट को हराया है। तो अफगानिस्तान यहाँ पे नाराज सा हो गया इंडिया से और ये नाराजगी अफगानिस्तान ने ओपन में व्यक्त की है। प्लस ये यूएनजीए का प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस की है। यहाँ पे डिटेल में चीज़ें आपको समझा दूंगा। कुछ ऐसे नए पॉइंट्स जो वहाँ पे डिस्कस नहीं हुए थे वो भी यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो अगर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको चाहिए, वैसे तो मैं इसको पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है मेरी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन आप पे आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करी जाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के लिए तो है ही। तो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ये भी वन लाइनर टाइप का सवाल बन जाता है पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। ये इलेक्ट किए गए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है ना भाई। तो 2021-22 के लिए ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए। ऑब्वियस सी बात है, इनका टेन्योर लगभग सितंबर से शुरू होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो सितंबर के लगभग से शुरू होता है। 191 वोट्स में से 143 वोट्स यहाँ पे अब्दुल्ला शाहिद साहब को मिले और 48 वोट्स यहाँ पे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ज़लमाई रसूल को मिले हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को। तो यहाँ पे अफगानिस्तान बहुत बुरी तरीके से मालदीव से हार गया है। ये है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद जी, जो कि यहाँ पे जीत गए हैं। सितंबर 2021 से इनका टेन्योर चलेगा और ऑलमोस्ट सितंबर 2022 में ही जाके खत्म होगा। अब अगर बात की जाए तो मालदीव्स भी इंडिया का दोस्त है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी इंडिया का दोस्त है। मालदीव जब यहाँ पे जीता तो इन्होंने बोला कि ये 52 मेंबर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की जीत है। आज तक मैं आपको बता दूं, मालदीव्स का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट नहीं बना है। अफगानिस्तान पहले बन चुका है। तो क्या यहाँ पे मालदीव्स के अब्दुल्ला शाहिद को सपोर्ट करके इंडिया ने अफगानिस्तान की पीठ में छुरा भोंक दिया, जैसा कि अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान वालों ने ये बोला है इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर बनना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके लिए अफगानिस्तान रेस से बाहर निकला था और इसीलिए अपनी 75वीं वर्षगांठ 2021-22 में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। चूंकि ये सीट अफगानिस्तान ने छोड़ी है इंडिया के लिए, ऐसा अफगानिस्तान ने ओपनली यहाँ पे बोला है। तो क्या यहाँ पे इंडिया ने अफगानिस्तान को धोखा दिया है? कोई धोखा नहीं दिया दोस्तों। देखिए, इंडिया ने नवंबर 2020 में कहीं ना कहीं ये बोल दिया था कि हम मालदीव्स की कैंडिडेचर को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अब खास बात यहाँ पे ये है कि क्या नवंबर 2020 में अफगानिस्तान की तरफ से ये श्योरिटी थी कि भाई उनका कैंडिडेट भी यहाँ पे यूएनजीए के प्रेसिडेंट के लिए लड़ेगा? नहीं श्योरिटी थी। जनवरी 2021 में अफगानिस्तान की तरफ से ये डिसाइड किया गया, अनाउंस किया गया कि मिस्टर रसूल यहाँ पे कैंडिडेचर बनेंगे और खड़े होंगे। जब यहाँ पे वोटिंग हुई है ना, तो इस वोटिंग में आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो वोट्स गए हैं वो किसके फेवर में गए हैं? तो ये गए हैं शाहिद साहब के फेवर में और ये जो अफगानिस्तान के ज़लमाई रसूल हैं इनको केवल 48 वोट मिले। अब आप यहाँ पे एक सिनारियो समझिए, अगर इंडिया यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए वोट कर देता तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के वोट का कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया का एक ही वोट काउंट होता है। तो ऐसे में क्या हो जाता कि इंडिया ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान हारा, साथ साथ इंडिया भी हारा। क्योंकि अगर आप इस प्रेसिडेंट की सीट की बात करो तो जोग्राफिकली ये बार बार रोटेट होती है। तो जो जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी है ना, ये बेसिकली एक एक करके 5 रीजनल ग्रुप्स के पास आती है। तो ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट्स, ग्रुप ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स ग्रुप। जब भी इस ग्रुप ऑफ एशियन स्टेट्स के ग्रुप के पास ये प्रेसिडेंसी की बात आती है, कहीं ना कहीं इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर देता तो इंडिया भी हार जाता। प्लस पॉइंट ये नहीं कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया या नहीं किया, पॉइंट ये है कि इंडिया ने नवंबर 2020 में ही बोल दिया था कि हम मालदीव को सपोर्ट करेंगे और ओपन डिक्लेरेशन है। जब यहाँ पे वोट पड़ता है तो वोट सीक्रेट बैलेट से पड़ता है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे ओपनली डिक्लेयर किया कि हम मालदीव को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन ये भी था कि मालदीव का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आज तक पहुंचा नहीं है और अभी मालदीव में जो सोली साहब की सरकार है उससे कहीं ना कहीं इंडिया फ्रेंडली भी बहुत है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया की तरफ से एक फ्रेंडली गेस्चर था कि उन्होंने भाई मालदीव की कैंडिडेचर को यहाँ पे सपोर्ट किया और फाइनली मालदीव यहाँ पे बन गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। मतलब मालदीव के जो कैंडिडेट है अब्दुल्ला शाहिद साहब, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। तो गलतियां थोड़ी थोड़ी अफगानिस्तान की तरफ से भी है। जब इंडिया नवंबर 2020 में अनाउंस कर चुका तो एकदम से आप अपनी कैंडिडेसी को अनाउंस करोगे और बोलोगे कि इंडिया आपको सपोर्ट करने लगे, तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं चलते। बहरहाल इंडिया के इंटरनेशनल सर्कल्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अफगानिस्तान से बात करें और उनको ये भरोसा दिलाएं कि नहीं भाई आप नाराज मत होइए, अपने अंदर कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं रखिए।
अब बेसिकली यहाँ पे सोलिस आप जो बने हैं, इससे इंडिया को फायदा क्या होगा? देखिए फायदा इंडिया को यहाँ पे बहुत सारे हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया को फायदा क्या। देखिए इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे जनरल असेंबली के, वो थे टर्की के वोल्कन बोस्कीर। और जब भी जम्मू एंड कश्मीर का विवाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उठाने की कोशिश करता था, तो ये वोल्कन बोस्कीर इंडिया के अगेंस्ट बात करते थे। अब समझिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, उसके पास कहीं ना कहीं ये ताकत तो जरूर होती है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कौन कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे उसको थोड़ा पुश मारा जाए। मुद्दे कौन कौन से डिस्कस होंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, कौन से समय पे क्या शेड्यूल बनाया जाएगा, इन सब चीज़ों में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का एक मेजर रोल होता है। और ऐसे केस में वोल्कन बोस्कीर हर वो कोशिश करते थे कि कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया के अगेंस्ट बात की जाए। तो जो हमारे फ्रेंडली अब मालदीव्स के शाहिद साहब बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की तरफ से करवाई जाती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, और दिसंबर 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा, तो कहीं ना कहीं स्मूथ कोऑर्डिनेशन होगा। और खास बात यह है कि अगस्त 2021 से इंडिया क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट होने वाला है इस 15 नेशन यूएन ऑर्गन का, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप इस 15 बॉडीज में एक एक नेशन के पास घूमती है, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। इन 10 नॉन परमानेंट में से इंडिया अभी एक है, और अगस्त 2021 में इंडिया इन 15 नेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गन का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका प्रेसिडेंट बनेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हेड पे कौन बैठा है, मालदीव्स के शाहिद साहब बैठे हैं। और ये मालदीव्स के शाहिद साहब मोस्ट प्रॉब्ली एक इंडियन डिप्लोमेट को अपने एड की तरह रखेंगे। एड की तरह रखने का क्या मतलब है, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल हो गए, इनके पीछे बहुत से डिप्लोमेट्स काम करते हैं, जो कि इंटरनेशनल काम है, बहुत सारे कागजी काम होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल करनी होती हैं, अलग अलग कंट्री से डिस्कशंस करने होते हैं। तो भाई डिप्लोमेट्स, और बड़े काबिल डिप्लोमेट्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो दुनिया भर की कंट्रीज के जो सबसे काबिल डिप्लोमेट्स है वो यूनाइटेड नेशन से भेजे जाते हैं। तो इंडिया भी अपनी तरफ से डिप्लोमेट्स भेजता है। कल की डेट में जब आप आईएएस बनोगे और किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करोगे और आपसे कहीं ना कहीं आप सेंट्रल सरकार बहुत खुश होगी, तो हो सकता है आपको भी एज अ डिप्लोमेट यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया जाए। तो फिर वहां पे आप जाके एज अ डिप्लोमेट काम करोगे फ्रॉम इंडिया, और हो सकता है वहां पे भी फिर आपको इस प्रकार का एड बना दिया जाए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का या यूएन सेक्रेटरी जनरल का। वो डिपेंड करता है कि वहां पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। अब समझिए, इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा अगस्त 2021 से। एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, उसका अगर चीफ एड एक इंडियन डिप्लोमेट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं कौन से टॉपिक्स पे बातचीत होगी, कौन से टॉपिक्स को पहले शेड्यूल करना है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के प्रोपोगेंडा को दबाने की ताकत इंडिया के पास सीधे सीधे वहां पे आ जाएगी। प्लस इंडिया अपने कंसर्न्स को ज्यादा इफेक्टिवली यूनाइटेड नेशंस के सामने रख पाएगा, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए यूजफुल है। इसीलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे मालदीव्स को कहीं ना कहीं इंडिया ने सपोर्ट किया। अभी ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर देता तो अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया के लिए ऐसा नहीं करते, वो भी इंडिया के लिए ऐसा करते। पर उनकी तरफ से गलती ये हुई कि कहीं ना कहीं उन्होंने लेट अनाउंसमेंट करी है। इस प्रकार की अनाउंसमेंट जल्दी करी जानी चाहिए, और उसके लिए बहुत लंबे समय से डिप्लोमेसी चलती है, ठीक है। तो अब सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर आपने जनवरी में कैंडिडेट अपॉइंट किया तो नहीं चल पाएगा, खासकर तब जब नवंबर 2020 में ऑलरेडी इंडिया बोल चुका है कि हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे। अब बात की जाए तो क्या यूएन जनरल असेंबली की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव गया है, तो जी हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित। फ्रॉम 18th of August 1900 टू 1st of December 1990, ये डिप्लोमेट थी, पॉलिटिशियन थी। आप कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्होंने पकड़ी है। 6 जनवरी मतलब 6th गवर्नर रही है महाराष्ट्र की, 8th प्रेसिडेंट रही थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, और आप कह सकते हो इंडिया की तरफ से ये थे रिप्रेजेंटेटिव। एक और खास बात आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भी प्रेसिडेंट बने हैं, पहली फीमेल प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी पंडित हैं, और इंडिया की तरफ से अब तक एक ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना है, और वो विजय लक्ष्मी पंडित है। यूनाइटेड नेशंस अगर आप जनरल असेंबली की बात करोगे तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यूएनओ सर्च मारो या यूनाइटेड नेशंस, मेरा नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारो, आपको पहली वीडियो दिखेगी, एन इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज में मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसको आप देख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट कैसे काम करता है, इसके ऊपर वीडियो बनी। फिर यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, ये भी आपके काम की, आप चाहो तो देख सकते हो। एक ब्रीफ देखा जाए तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, 6 प्रिंसिपल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है इसके,
प्रिंसिपल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन के हैं तो आपको यहीं पे नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल। आप इन वीडियोस को देख लीजिए और चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। जो जनरल असेंबली होती है वो या तो प्रेसिडेंट की लीडरशिप के अंदर या यूएन सेक्रेटरी जनरल की लीडरशिप के अंदर मिलती है एनुअल सेशंस में, यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनुअल सेशन में मिल रही तो केवल एनुअल सेशन में ही काम होगा, काम पूरे साल चलता है वहाँ पे। जो परमानेंट डिप्लोमेट्स पोस्टेड है यूनाइटेड नेशंस में वो पूरे साल काम करते हैं। मीटिंग के समय पे काफ़ी थोड़ी वहाँ पे सख्ती टाइप की आ जाती है। ठीक है भाई, इसके स्पेशल और इमरजेंसी स्पेशल सेशंस भी बुलाए जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का टेन्योर लगभग सितंबर से शुरू होता है, 1 साल का टेन्योर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो, मुझे अच्छा लगा तो मैं डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल की पीडीएफ के लिए वेबसाइट पे चले जाइए, नीचे मैंने इस आर्टिकल का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वहाँ से आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर कर दीजिए। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इस प्रकार की वीडियोस की जरूरत होगी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको सही लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।